जब आप छोटे शहरों में बड़े सपने देखते हैं, हजारों के बीच रहते हुए आप लाखों करोड़ों और अरबों की बात करते हैं, तो एक ही चीज होती है, लोग आपका मजाक बनाते हैं। लेकिन खुद का काम शुरू करने के लिए आपको एक चीज चाहिए होती है, वो है पैसा। और वो चीज मेरे पास नहीं थी। मैंने घर वालों से पूछा तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए। मैंने सोचा यार चलो भजन ही गाते हैं और इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैं बंबई आता था, ट्रेन पकड़ता था, कहीं भी रहना, कहीं भी खाना, कहीं भी सोना, क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ एक ही फितूर था, मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे बिलियनेयर बनना है। बेटा दर्शन के साथ कम घुमाकर बिगड़ जाएगा से लेकर थोड़ा दर्शन से सीख उसकी तरह बनने की कोशिश कर, इन दो सेंटेंस के बीच है मेरी जिंदगी। मैं दर्शन साखला, फाउंडर रोलबोल कम्युनिटी एंड रामापीर इंडस्ट्रीज। मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव राजिम से आता हूं। राजिम एक ऐसा शहर जहां चंद हजार लोग रहते हैं और वो चंद हजार लोग अपने छोटे सपनों के साथ अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं। उसी छोटे शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट थे और मेरी मम्मी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। और ट्यूशन के बाद जो समय मिलता था वो लोगों की साड़ियों में फॉल पिको कर लिया करती थी। तो टैलेंटेड तो थी, बट मुझे एक बात ये लगती है कि जिस तरीके से मुकेश अंबानी ने अपने बेटे को पाला होगा, लगभग उसी तरीके से मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है। कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। तो बस उसी एटीट्यूड के साथ मैं बढ़ता गया। लेकिन जिस तरीके से होता है जब आप छोटे शहरों में बड़े सपने देखते हैं, हजारों के बीच रहते हुए आप लाखों करोड़ों और अरबों की बात करते हैं, तो एक ही चीज होती है, लोग आपका मजाक बनाते हैं। वो मजाक तब तक तो ठीक रहता है जब आप उसे एक दो बार कर ले, लेकिन जब आप हर बार उन लोगों के बीच में रोल्स रॉयस, रोलेक्स, टाइटन, वर्ल्ड टूर की बात करेंगे, बहुत बड़े बिजनेस की बात करेंगे, तो वो आपको बुली करना शुरू कर देते हैं। तो इस बुली का शिकार मैं भी हुआ और वो बुलिंग शुरू हुई मेरे घर से, जिसे होम बुलिंग कहते हैं। और होम बुलिंग जहां पे बच्चा घर में सेफ फील करना चाहिए, मैं वहां पे सेफ नहीं था। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। मैं जिस परिवार से आता हूं वहां पे आपकी काबिलियत आपके नंबर से आकी जाती है। जितने ज्यादा आपके नंबर, आप उतने ज्यादा काबिल। मुझे 7th क्लास का एक किस्सा अभी तक याद है कि मेरे मार्क्स फिजिक्स में कुछ कम आ गए थे और मुझे बिल्कुल बीच में बैठा के चारों तरफ मेरे रिलेटिव्स ने घेर लिया और उन्होंने बिल्कुल शुरुआत कर दी तानों की और मुझे समझाने की कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और मुझे उस वक्त फील हुआ कि द्रौपदी के साथ भी यही हुआ होगा जब उसे बीच सभा में उसका चीरहरण शुरू हुआ था। और जिस तरीके से वहां कुछ लोग शांत बैठे थे, मैंने अपने माँ बाप को भी वहां शांत पाया। तो मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा जो कभी इन होम बुलिंग में अपने बच्चों का साथ नहीं देते, सिर्फ ये सोच के कि घर के बड़े कुछ कह रहे हैं, अपने बच्चों को डिसरिस्पेक्ट मत करिए। कहीं आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ने के बजाय टूट ना जाए, वो अपने सपनों को बुनने की जगह उन्हें छोड़कर डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन में न चला जाए। मैंने सोचा कि अब मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा और मैंने उठाई और मैं घर छोड़कर भाग गया। और 3 घंटे बाद जब भूख लगी तो वापस घर आ गया। लेकिन वो आग मेरे अंदर थी कि अब मुझे अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है, बड़ा बिलियनियर बनना है। क्या करना है इसका अता पता नहीं था, बस करना है। समय आगे बढ़ा, मैंने 10th में अच्छे नंबर लाए तो मैंने घर वालों से कहा कि अब मुझे रायपुर पढ़ने भेजिए, बड़े शहर मुझे जाना है। और मैं रायपुर चला गया। मैं रायपुर पहुंचा, नए लोग, नए दोस्त, नया माहौल, नई बाइक्स जो शायद मैंने कभी देखी नहीं थी। मोबाइल मैंने अपनी लाइफ में पहली बार वहां देखा और वहां भी अपने दोस्तों के हाथ में। तो एक ख्वाहिश थी कि मैं भी इस लायक बन जाऊं कि ये सारी चीजें मैं ओन कर सकूं। मैं भी रोल्स रॉयस, रोलेक्स और ये सारी चीजों के सपने देखता था। अब सपने तो थे बिलियनियर बनने के, लेकिन मुझे रास्ता पता नहीं था। मैं गाने में अच्छा था तो मैंने सोचा यार चलो भजन ही गाते हैं और इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब मैंने भजन गाना शुरू किया तो मैंने 150 से 200 शोज किए, कुछ पैसे भी आने लगे। और इसी बीच मेरी मुलाकात हुई बॉलीवुड के एक बड़े म्यूजिक कंपोजर रविंद्र जैन जी से। वो रायपुर एक शो करने आए हुए थे और जब मुझे पता चला कि एक सेलिब्रिटी रायपुर आई है तो मैं बिल्कुल मिलने पहुंच गया। लेकिन उनसे मिलना इतना आसान नहीं था। लगभग 9.5 घंटे मैंने होटल की लॉबी में उनका गेट खुलने का वेट किया, बस घुसा, एक फोटो खिंचाई और बात इस तरह आगे बढ़ी कि मैं उनसे थोड़ा क्लोज हो गया, नंबर एक्सचेंज हुआ और मैंने सिलसिला शुरू किया बंबई आने का। मैं बंबई आता था, ट्रेन पकड़ता था, कहीं भी रहना, कहीं भी खाना, कहीं भी सोना, क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ एक ही फितूर था, मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे बिलियनियर बनना है। रविंद्र जैन जी के यहाँ मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला और वहीं मेरी मुलाकात हुई शैलेश लोढ़ा जी से। मैंने उनको एक कविताएं सुनाई कि मैंने लिखी है, क्योंकि मैं जो भजन गाता था वो मैं खुद लिखता था। शैलेश जी को मेरी वो कविता पसंद आई और उन्होंने मुझे एक नए कवि के तौर पे अपने शो पे बुलाया।
ये शो करने के बाद छोटे गांव में जिस तरीके से होता है, मुझे छोटे छोटे कवि सम्मेलनों में भी बुलाया जाने लगा। मैंने सोचा भाई कर लेते हैं, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, मुझे बिलियनियर बनना है। मैंने बहुत समय तक भजन गाए, कविताएं की, जो मिलता गया वो करता गया। रास्ता साफ नहीं था, बस एक चीज साफ थी, मुझे बिलियनियर बनना है। और मैं जब इस तरीके से आगे बढ़ता गया, बीइंग अ मारवाड़ी गाय, बीइंग बॉर्न इन अ मारवाड़ी फैमिली, एक सवाल हमसे अक्सर पूछा जाता है, आप जब किसी फैमिली फंक्शन या शादी में जाते हैं, कि भाई तुम करते क्या हो? तो मैं बड़ा प्राउडली कहता था कि मैं भजन गाता हूं, मैं कविताएं करता हूं, और अभी कॉलेज में मैं पढ़ाई कर रहा हूं। फिर उनका एक क्वेश्चन आता था, बेटा ये सब तो ठीक है, करते क्या हो, आगे प्लान क्या है? तो मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी उम्र भी 23 साल हो गई थी। तो मैंने घर वालों से कहा मुझे बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस के लिए चाहिए होते हैं आपको पैसे। तो मुझे हमारे ही एक रिलेटिव की फैक्ट्री में एज अ इंटर्न, कि तुम यहाँ पे काम सीखो, मुझे मौका दे दिया गया। चाहे आपके रिलेटिव की फैक्ट्री हो, चाहे किसी की भी फैक्ट्री हो, जब आप इंटर्न होते हो तो आप इंटर्न ही होते हो। इंटर्नशिप में जो हमारे वहां पे बैठते थे, मैं लड़कों के साथ मिलता था, ऑर्डर लेने हम एक्टिवा में 50-50 किलोमीटर जाते थे, और व्हाइट कपड़े में जाते थे और बिल्कुल धूल से ब्लैक कपड़ों में वापस आते थे। तो इस तरीके से 2 साल निकले, मैंने काम सीख लिया। अब मुझे लगा कि अब मुझे खुद का काम शुरू करना चाहिए। सोचने में क्या जाता है, लेकिन खुद का काम शुरू करने के लिए आपको एक चीज चाहिए होती है, वो है पैसा, और वो चीज मेरे पास नहीं थी। मैंने घर वालों से पूछा तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए। मैंने कहा कुछ नहीं, पापा ने थोड़ी मदद की, कुछ मैंने दोस्तों से और कुछ बाकी जगह से काम शुरू करवाया। और जब मैंने मेरे पार्टनर के साथ वो वायर मैच मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुरू की, तब बहुत सारे हमारे पास दिक्कतें आना शुरू हुई, फाइनेंस को लेके, मैन पावर को लेकर, और बहुत सारी चीजें, और हम कर करके सीखते गए। एक ही चीज थी, मेहनत में कमी नहीं करना है। हम सुबह व्हाइट शर्ट पहन के इंडस्ट्रियल एरिया जाते थे, और शाम को थक हार के, धूल से सन के, ब्लैक होके वापस आते थे। यह सिलसिला लगभग 3-4 साल चला, लेकिन बात ध्यान में थी, बिलियनियर बनना है। और वो चीज इतनी पावरफुल थी ना कि हमको कुछ समझ नहीं आता था। मैंने बंबई आना जाना फिर शुरू किया, मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, और इस बीच में बहुत से सेलिब्रिटी से, बहुत से फिल्म मेकर से मिला, और मुझे समझ आया कि अब मुझे फिल्म बनाना है। फिर वही प्रॉब्लम, पैसा कहां से आएगा? मैं फिर रायपुर गया, तो मैंने एक अपना पैटर्न डिसाइड किया, अपने लिए एक रूल बनाया कि मैं मंडे टू फ्राइडे फैक्ट्री में मेहनत करूंगा, पैसा कमाऊंगा, और जो सेविंग मेरी होगी उससे मैं अपने सपनों में इन्वेस्ट करूंगा। जहां हम पार्टीज और ये सब में अपने पैसे उड़ा देते हैं, मैंने सोचा 5 साल मुझे अपने आप को देना है, और मैंने वहीं से शुरू की अपनी ये जर्नी। जब मैं पहली बार बंबई आया तो मुझे जुहू कहाँ है, बांद्रा कहाँ है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। और आज 7 साल में मैं लगभग 600 से ज्यादा लोगों से मिल चुका था, मुझे फिल्म बनाने का नॉलेज हो चुका था, लेकिन एक ही चीज थी जो एक फिल्म बनाने के लिए लगती है, पैसा, वो नहीं था। तो मैंने सोच लिया कि अब मैं रायपुर जाऊंगा, मंडे टू फ्राइडे वहां काम करूंगा, फ्राइडे शाम में बॉम्बे आऊंगा, फ्राइडे सैटरडे संडे में मुंबई एक्सप्लोर करूंगा, और फिर बैक टू वर्क। तो ये सिलसिला मैंने 3-4 साल किया। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज हमेशा थी, आई वॉन्ट टू बी अ बिलियनियर। लेकिन जब मैं यहां लोगों से मिला तो मुझे एक चीज समझ आई, जो हम अक्सर सुनते हैं कि बंबई की जिंदगी दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। तो मुझे लगा कि कहीं इस भीड़ में मैं भी ना खो जाऊं, मैं कहीं से फाइनेंशियल और स्टारडम के चक्कर में अपने कोर, अपनी लाइफ को ना भूल जाऊं। जो चीज मेरे पास है, कहीं जो चीज नहीं है उसको पाने के चक्कर में मैं जो चीज है उसका मजा लेना ना भूल जाऊं। इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ बिलियनियर मेरा एम नहीं होना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है। चाहे वो फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो। तो मैंने फिर अपना एक गोल चेंज किया कि अब मुझे सिर्फ बिलियनियर नहीं बनना है, माई अल्टीमेट गोल इज टू बी enlightened billionaire. I want to make balance in my life so that I can proudly make the rest of my life बेस्ट ऑफ लाइफ। तो मैंने फिर अपनी सारी चीजों में बैलेंस लाना शुरू किया, और जो हमने सपने बचपन में देखे थे, चाहे वो रोलेक्स के हो, चाहे रोल्स रॉयस के हो, या पर्सनल चार्टर के हो, मैंने उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन एक जिम्मेदारी मुझे लगी कि जो लोग होम बुलिंग, सोसाइटी बुलिंग, कम्युनिटी बुलिंग के कारण अपने सपनों को छोड़ चुके थे, उन लोगों को मैंने कनेक्ट करना शुरू किया कि हम एक कम्युनिटी बनाते हैं, जिसका नाम ही हमने रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ कम्युनिटी यानी रोल बुल कम्युनिटी रखा, कि हम आपस में जुड़े, एक दूसरे की मदद करें, कि एक दूसरे के सपनों में हम कैसे जान भर सकते हैं। उसे 100% ना भी कर पाए अपने आज की चीजों के कारण, लेकिन जितना जी सकते हैं हम उतना जिए, क्योंकि लाइफ इज अ गेम ऑफ 60-65 years एंड वी हैव टू प्ले इट वेरी ब्यूटीफुली। तो हमने रोलबुल कम्युनिटी की शुरुआत की, जो आज हिंदुस्तान के 7 शहरों में है, और आने वाले कुछ समय में हम चाहते हैं कि इस पृथ्वी का हर इंसान रोलबुल कम्युनिटी का पार्ट बने, और वो अपनी और अपने आसपास के लोगों की रेस्ट ऑफ लाइफ को बेस्ट ऑफ लाइफ बना सके। इस बीच
मैंने अपने सपने को भी उड़ान देना शुरू किया। कोविड के बाद मैंने 2 फिल्में बनाई हैं जो बहुत जल्दी OTT प्लेटफॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि बहुत सी बार ये होता है कि हम अपने सपनों को किसी दूसरे पे निर्भर होकर देखते हैं कि अगर सामने वाले ने मेरी ये मदद कर ली तो मैं ये कर लूंगा, अगर परिस्थिति ऐसी हो जाए तो मैं ये कर लूंगा। मैं उस चीज से बिल्कुल भिन्न था। मैंने अपने सपने खुद के दम पर देखे थे। तो मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा, परिस्थिति के अनुसार अपने सपनों को मत बदलिए, अपने सपनों के अनुसार आप परिस्थिति को बदल दीजिए। और जब भी आप सपने देखें तो इसी एहसास के साथ देखें जैसे मैंने देखे, कि बस इसी एहसास के साथ मैं आगे बढ़ा हूं कि मेरे पीछे मैं खुद खड़ा हूं। थैंक यू सो मच। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है। वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ। படும்போது அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு வெறி. That fear of the unknown is the strongest at this point. ఎన్నో కష్టాలు, మరెన్నో కన్నీళ్లు, తినటానికి కూడా భోజనం లేని సందర్భాలు এখানে পৌঁছতে চাইছি সেটার জন্য যে পথটা দিয়ে হাঁটছি সেটাকে কি आदौ स्ट्रगल बोला चले? अशी कंटाळून जाणाऱ्यातली नव्हते. एक बार मैंने डिसाइड कर ली तो मैं अपनी भी नहीं सुनती. ಜೀವನದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಮೂಲಕ ਆਨਸਰ ਮਾੜਨ ಅಂತ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। दोस्तों, जिंदगी में आपको कोई जगह नहीं देता है, आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। Most important thing is that Josh is coming. इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।